दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो काफ़ी दिल दहला देने वाली है। ये कहानी एक कदीम गांव शमशाबाद में बसती है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी पुरानी बात है। आज से लगभग 20 से 25 साल पहले। और जो किस्सा मैं आज आप लोगों के साथ बांटने जा रहा हूँ वो मेरी बहन के साथ पेश आया था। आज भी मैं उन मनहूस दिनों को भुला नहीं पाया। तो वो किस्सा कुछ यूं था। मेरी बहन की शादी हमने अपने रिश्तेदारों में की थी। हमारे घर एक दूसरे के करीब ही थे। वो बहुत खुश थी। अपनी दुनिया में सब अच्छा चल रहा था। वक्त गुजरता गया और उसे एक बेटा हुआ। आप लोगों को एक बात बताता चलूं, तब गांव में ज़्यादातर वॉशरूम नहीं हुआ करते थे, तो लोग खेतों में जाया करते थे। वहाँ के घर भी काफ़ी कदीम दिखाई देते थे। उन दिनों ही एक रात मेरी बहन उठी वॉशरूम करने के लिए। वो नींद में थी तो बाहर नहीं गई। उनके घर में एक खंडरनुमा कमरा था जहाँ कोई आता जाता नहीं था। वो क्योंकि कच्ची नींद में थी तो वो उस खंडरनुमा कमरे में चली गई और वॉशरूम करने के बाद आके सो गई। उसे बिल्कुल गुमान नहीं था कि उससे ये कितनी बड़ी गलती हो गई थी। वो बताती थी कि उसे उस रात जब वो वापस से सो चुकी थी तो किसी ने उसका पाँव पकड़ा और उसे चारपाई से नीचे गिरा दिया। वो अचानक से उठी तो पाया कि वो उसी कमरे में थी और उसके ठीक सामने एक औरत खड़ी हुई थी। वो बयां करती थी कि वो औरत बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। वो ज़मीन से लगभग 1 फुट हवा में थी। उसके पाँव उल्टे थे, गंदा सफ़ेद लिबास, लंबे बाल जो हवा में लहरा रहे थे, डरावनी लाल आंखें और पूरा चेहरा कटा हुआ। उसके ज़ख्मों से खून टपक रहा था। वो उसके पास आई और उसे कहा, तूने मेरे आस्ताने को गंदा किया। अब मैं तेरी जान के साथ ही इसे साफ करूंगी। मेरी बहन की अचानक आंख खुली तो पाया कि वो चारपाई पे ही थी। उसका सांस फूला हुआ और पूरा बदन पसीने से लथपथ। वो डर चुकी थी, लेकिन इस बात का इत्मीनान था कि उसे सिर्फ एक सपना आया। लेकिन ये क्या, उसके पाँव पर किसी के हाथ के निशान थे। उसे ये देख कुछ समझ नहीं आया। एकदम से उसका सर चकराने लगा और वो नींद में चली गई। इसके बाद कुछ ठीक नहीं हुआ। वो पोजेस हो चुकी थी। मुझे आज भी याद है कि मेरी बहन के पाँव उल्टे हो जाया करते थे और वो उल्टे पाँव पर चला करती थी। कभी कीड़े की तरह रेंगती, कभी ज़ोर ज़ोर से हंसती और कभी फ़ौरन चीखें मार मार कर रोने लगती। नाखून से अपने आप को पूरा छील लेती और खून से तर हो जाती। अपने बाल नोच लिया करती थी। वो दिन मेरी बहन के लिए जहन्नुम बन चुके थे। जब वो होश में होती तो सो जाती और जैसे ही जागती वो चीज़ फिर उस पर हावी हो जाती। उस चीज़ ने हमें भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाया। मेरी बहन पायल नहीं पहना करती थी, लेकिन वो जहाँ जाती पायल की एक अजीब आवाज़ हमारे कानों में पड़ती। वो चीज़ रोज़ रात को उसे उस खंडर में ले जाती, उससे मिट्टी खुदवाती और उसके बालों और मुंह में डाल देती। पूरी रात उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती। ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा था और हम बेबस थे, क्योंकि हमने बहुत बाबाओं और कारी साहिबान को बुलवाया, लेकिन वो चीज़ किसी के काबू नहीं आ रही थी। उल्टा वो उसे और नुकसान पहुंचाती। वो चीज़ उसके बच्चे को भी उठाने नहीं देती थी। कोई और अगर उसे दूध पिलाने की कोशिश करता
तो उसे भी नुकसान पहुंचाती। एक हफ्ते में ही मेरी गुलाब जैसी बहन एक जिंदा लाश के मानंद हो गई थी और उसका बच्चा बेहद कमज़ोर। उस चीज़ ने मेरी बहन को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। वो हमसे कहा करती थी कि उसमें अब जिंदा रहने की हिम्मत नहीं बची। ऐसे ही एक दिन वो उस पर हावी हुई और उसे यहाँ वहाँ पटकने लगी। फिर उसके सारे कपड़े निकाले और उन्हें आग लगा दी। हमें कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए सब ने नज़रअंदाज कर दिया। और जब रात हुई तो वो काफ़ी बेहतर लग रही थी और सो गई थी। उसे सुकून में देख सब ने चैन की सांस ली और पता नहीं कैसे सब सो गए। जब सुबह उठे तो देखा वो अपनी चारपाई पर नहीं थी। जब उसे ढूंढने लगे तो पाया कि वो उसी खंडर में उल्टी पड़ी हुई थी। उसके सारे बाल नोच लिए गए थे जो उसी की साइड में पड़े थे। उसके पूरे बदन पर निशान थे और वो चीज़ उसकी जान ले चुकी थी। हम पर जैसे क़यामत टूट गई थी। उस चीज़ से उसकी जान ले ली थी। ये बात हमें और भी दुख दे रही थी क्योंकि हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए थे। वो चीज़ यहाँ ही नहीं रुकी। ठीक एक दिन बाद उसने उसके बेटे की भी जान ले ली। उसके बेटे की गर्दन पर किसी के हाथों के निशान थे और उसकी मौत की वजह भी सांस ना आना थी। पता नहीं मेरी बहन और उसकी फैमिली को किसकी नज़र लग गई। उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। इस सब के बाद सब ठीक हो गया, लेकिन उन्होंने उस मनहूस घर को छोड़ दिया और फिर कोई भी उस घर में रहने नहीं गया। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी दिल दहलाने वाली थी। आपको इसके बारे में क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और सुनते रहिए।